जी बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 गैसेस एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात करेंगे। तो स्टेटमेंट सबसे पहले है बच्चों हमारे पास, जिसमें आपको कहता है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, और वो इफ्यूज करता है 4 टाइम रैपिडली। आपने पढ़ा था रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ग्राहम्स लॉ में, तो उसी इफ्यूजन की बात कर रहा है। और आपको पता है इफ्यूजन हम कहते थे किसी भी गैस का किसी टीनी होल के जरिए बाहर निकलना हमारे पास होता है इफ्यूजन। तो वो कह रहा है जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो 4 टाइम ज्यादा इफ्यूज कर रही है रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अननाउन गैस। तो आपके पास वॉल्यूम पहली गैस का भी 250 है और दूसरी का भी 250 है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो ये हमारे डाटा के अंदर या हमारे अपना एग्जाम्पल के अंदर फर्दर ये काम नहीं आएगा। तो मेन आपके पास बात आई कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डाटा में आपके पास वो है 4 टाइम, 4 टाइम ज्यादा है किससे? अननाउन गैस से। तो आपके पास जो अननाउन गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन हुआ वो कितना हुआ फिर 1, क्योंकि हाइड्रोजन गैस उससे 4 टाइम ज्यादा है। तो आपके पास रेट ऑफ इफ्यूजन हो गया अननोन गैस का 1 और हाइड्रोजन का 4 टाइम उससे ज्यादा है तो 4। जो मोलर मैस है हाइड्रोजन का वो आप जानते हैं 2 ग्राम पर मोल। तो कहते हैं कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ अननोन गैस। अननोन गैस का मोलर मैस हमने फाइंड करना है, मतलब mx हमने फाइंड करना है। तो बच्चों आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ की इक्वेशन थी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो से है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने मोलर मैस के, या फिर हम उसको कहते थे रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है जो ग्राम्स लॉ की तरफ से हमें दी गई है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने ऊपर रखा हाइड्रोजन गैस को, नीचे रखा जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस। इसी तरह जब आपने सामने लिखना है ना इसके, तो बच्चों याद रखना है कि अगर आपके पास अननोन गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन यहाँ पे है ना, तो इसका मोलर मैस दूसरी तरफ ऊपर होगा, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएंगे। और अगर हाइड्रोजन गैस को आपने यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका मोलर मैस फिर आप नीचे रखोगे। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आंसर इसका आपके पास सेम आएगा। बस ये ख्याल करना है कि एक्स यहाँ है तो ये दूसरा एक्स यहाँ हो। अगर आपने गैस कोई लिया वो इस जगह रखी है तो दूसरी गैस यहाँ पे हो। अगर आप इसको ऊपर नीचे भी कर दोगे लेकिन इस ये चीजें दोनों की सेम होगी तो आपके पास आंसर एक्यूरेट आएगा। पुटिंग द वैल्यू, तो बच्चों रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4 और अननोन गैस कितना है 1, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया कि जो मोलर मैस ऑफ अननोन गैस ये हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है उसका मोलर मैस हमें पता है 2 है। ये पुट करने के बाद आप इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। इसका स्क्वायर बनेगा 16, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 रहेगा। जबकि ये जो 2 है ये क्या करेगा, ये इसको काट देगा, ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा mx डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 16 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ये आपके पास अननाउन गैस का मोलर मैस जिसको आपने फाइंड कर लिया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसको हम कंसीडर करते हैं। तो बच्चों इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें कहता है स्टेटमेंट सबसे पहले कि 1 मोल ऑफ मीथेन, आपके पास एक मीथेन गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स उसने दे दिए 1 मोल, ये हमने लिख लिया। इज मेंटेन एट 300 केल्विन, तो केल्विन इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपको टेम्परेचर दे दिया गया 300 केल्विन, और हम यूज भी के टेम्परेचर किस में करते हैं, केल्विन में। नेक्स्ट कहता है इट्स वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हमें दे दिया गया 250 सेंटीमीटर क्यूब, बट हम इसको चेंज कर देंगे डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम जो आगे फार्मूला यूज करेंगे उसमें हमारे पास आर की वैल्यू यूज होनी है। और बच्चों आप जानते हो आर में आपके पास जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो डेसीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद आपको कहता है कि ये आपके पास वॉल्यूम हो गया। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है एक्सर्टेड बाय गैस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अब हमें कंडीशन दे रहा है और इन कंडीशंस को हमने देखते हुए इसके प्रेशर को मालूम करना है।
तो पहली कंडीशन है कि व्हेन गैस इज आइडियल, अगर गैस हमारे पास आइडियल है और हमें ये डाटा दे दिया गया है तो हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों हम फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है। तो हम वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से अरेंज हो जाएगी। अब हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 मोल, आपको पता है कि हमारे पास जो N है वो 1 मोल है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद आर की वैल्यू आपको पता है जो कांस्टेंट है वो हमने लिख दी यूनिट के साथ। उसके बाद बच्चों हमारे पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर 303 केल्विन है, तो वो हमने लिख दिया। बल्कि यहाँ पे बच्चों हमें 300 दी गई है, तो यहाँ पे हम 300 जो से है वो टेम्परेचर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट करना है इसको, तो डिवाइड करवा दो किससे, 1000 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब बच्चों आप पहले यूनिट को कैंसिल कर लो कि आपके पास जो डेसीमीटर क्यूब है ना वो डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। ये आपके पास मोल है और ये पर मोल है, ये दोनों कैंसिल हो गए। और ये पर केल्विन और ये केल्विन भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपके पास ऊपर रह गया एटीएम। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 98.5 एटीएम। ये हमने प्रेशर मालूम कर लिया कब, जब हमारे पास गैस क्या है, आइडियल है। और आइडियल गैस के लिए हमने जो इक्वेशन यूज की, दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट हमें इसका बी पार्ट में हमें कहते हैं कि व्हेन द गैस इज नॉन आइडियल, और अगर गैस हमारे पास नॉन आइडियल होगी तो हमारे पास डेटा बच्चों यही है कि एन हमारे पास 1 है, टी हमारे पास वही है 300, इसको भी आप ठीक कर लेंगे, 303 नहीं बल्कि 300 केल्विन। उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास वही है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद आर की वैल्यू आपको पता है। तो अब बी पार्ट में ना उसने आपको ए और बी की वैल्यू जो है वो दे दी है। तो बच्चों ए की वैल्यू आपको दी है 2.253, जबकि बी की वैल्यू दी है 0.0428 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो ए और बी की वैल्यू आपको दे दी गई है, ये हमारी जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास उसमें यूज होनी है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वेंडर वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर गैस आपके पास नॉन आइडियल है। तो फिर आपको पता है प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन की गई थी जब आपके पास गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी, तो वो वेंडर वाली इक्वेशन ने आपको दिया था। तो इसलिए यहाँ पे हम वेंडर वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, और वो है हमारे पास P प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई। अब आपने फाइंड क्या करना है बच्चों, प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो चीज है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आप ले जाओगे दूसरी तरफ, तो ये दूसरी तरफ जाके बच्चों डिवाइड होगी। पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट आपने क्योंकि मालूम प्रेशर करना है तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में पड़ी हुई है, तो इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगी माइनस की। तो हम इसको यहाँ पे ले आए तो ये माइनस की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसकी मदद से हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है एन में दिया हुआ है 1 मोल, उसके बाद आपको आर की वैल्यू दी हुई है 0.0821, उसके बाद आपको टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन, उसके बाद वी की वैल्यू आपके पास है पड़ी 0.25, उसके बाद माइनस एन की जगह 1 मोल और बी की जगह उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है। और ए और बी की वैल्यू दी ही इसीलिए गई थी कि ए और बी आपके पास वेंडर वाली इक्वेशन में यूज होना है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करोगे, एन की जगह उसकी वैल्यू पुट करके उसका स्केयर लेना नहीं भूलोगे क्योंकि इक्वेशन में इसका स्केयर है। इसके बाद वी स्केयर, तो वी की वैल्यू लिख के उसका भी आप स्केयर ले लोगे जी। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू जो हमने पुट की है बच्चों, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये इसको करके ये आएगा। इसी तरह इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इन दोनों अगर आंसर को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पे ये आ जाएगा, बीच में हमारे पास माइनस का साइन है जो साथ चलता आ रहा है। तो लास्ट में आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में से माइनस कर दोगे इसको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 82.94 एटीएम। तो ये आपके पास प्रेशर आ गया जब आपके पास गैस क्या है, नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है।
तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 थी और इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल जो सा है वो कंप्लीट हो गई। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो सा है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं जो हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल के ऊपर, वो आप तक पहुंच सके।